कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम सम सब अरे बाय रिमूविंग एट मोस्ट वन एलिमेंट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मैक्सिमम सम किसी नॉन एम्प्टी सब अरे का। इसके अंदर, इस एरे के अंदर किसी नॉन एम्प्टी सब अरे का मैक्सिमम सम फाइंड करना है। और हमें एक अलाउड है कि हम एटमोस्ट एक एलिमेंट को स्किप कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं जो सबरे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल देखें तो इससे समझ में आएगा ये वाला पार्ट। और बोल रहा है कि अगर जैसे एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं या स्किप करते हैं तो तब भी सबरे नॉन एम्प्टी रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला एरे दिया है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे जो एरे है इसको ही कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा सबरे है जो कि मैक्सिमम सम देगा। लेकिन अगर देखो, ये -4 की वजह से ये टोटल सम थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, टोटल सम कम हो रहा है। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अगर इस एलिमेंट को स्किप कर दें, क्योंकि इसने बोला ना एटमोस्ट वन एलिमेंट को हम स्किप कर सकते हैं। तो हम अगर -4 को स्किप कर दें तो हमारा सबरे क्या रहेगा, यही रहेगा 1 2 3 और 5, क्योंकि ये हमने स्किप कर दिया। ठीक है, अभी भी ये कंटिन्यूस रहेगा। तो सम हमें मैक्सिमम सम मिल जाएगा 11। सिमिलरली अगर देखो यहाँ पे हम इसके अंदर सबरे, ये वाला सबरे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये ये वाला सबरे, ठीक है। लेकिन इसके इसके अंदर ये -2 की वजह से हमारा सम कम हो रहा है, तो इसको हम स्किप कर दें, क्योंकि हमें अलाउड है एक एटमोस्ट एक एलिमेंट को स्किप करना अलाउड है। तो हमारा सबरे एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 -1 देन 1 और 5। ये हमें मैक्सिमम सम दे देगा। ठीक है, इसके अलावा कोई मैक्सिमम सम नहीं मिलेगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहला अप्रोच तो वही सोचेंगे कि हर एलिमेंट को हम रिमूव कर देते हैं और फिर कंडेंसर एल्गोरिथम लगा देते हैं। तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा, तो वो चलेगा नहीं यहाँ पे। तो समझते हैं बेटर अप्रोच क्या है। मान लो हमें ये एग्जाम्पल दिया है अरे, ठीक है, मैंने इसका इंडेक्सिंग भी कर दिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं हमें ये वाला इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स मतलब जो वैल्यू 3 है, अगर इसको स्किप करना चाहते हैं हम, ठीक है, सबरी के अंदर इसको स्किप करना चाहते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम सम सबरे फाइंड करने के लिए इसका लेफ्ट पार्ट और दोनों राइट पार्ट दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या फाइंड करेंगे कि ये जो हम स्किप कर रहे हैं इसके जस्ट पहले वाला इंडेक्स कौन सा है, ये इंडेक्स 1 है। तो हम फाइंड ये करना चाहते हैं कि इंडेक्स 1 पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबरे क्या है। हम फाइंड करना चाहते हैं इंडेक्स 1 पे एंड होने वाला मैक्सिमम सबरे कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे एंड होने वाला देखो, हो सकता है ये सबरे हो एंड होने वाला, ये वाला सबरे हो सकता है जो कि 2 पे एंड हो रहा है, इसका सम हो सकता है ले, या फिर हो सकता है ये खुद एक सबर है जो कि इस इंडेक्स पे एंड हो रहा है। तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम सम देगा वो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके राइट पार्ट में हम जो स्किप कर रहे हैं ये वाला इंडेक्स, उसके जस्ट आगे वाला एलिमेंट इंडेक्स कौन सा है, 3 है। तो इस इंडेक्स से स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सम सबरे कौन सा है, इस पे स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सम सबरे ये हो सकता है, या फिर ये खुद अकेला भी हो सकता है ना। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम सम देगा उसको ऐड करके उसको ले लेंगे। यहाँ से जो यहाँ पे एंड होने वाला जो मैक्सिमम सम देगा उसको, और यहाँ से स्टार्ट होने वाला जो मैक्सिमम सम देगा उसको, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस एलिमेंट को स्किप करेंगे तो क्या मैक्सिमम सम सबरे आएगा वो हमें पता चल जाएगा। अब हम ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सबरे क्या होता है, सबरे कंटिन्यूस होता है ना, हो सकता है हमारा सबरे ऐसा कुछ हो। ठीक है, और इसके अंदर हम इसको स्किप कर रहे हैं, तो हमें लेफ्ट में क्या मैक्सिमम मिल रहा है और राइट में क्या मैक्सिमम मिल रहा है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमें मिल पाएगा टोटल मैक्सिमम क्या है। तो वही हम करेंगे। हमें इसके लिए दो एरे बनाना पड़ेगा, जो कि बताएगा, पहला बताएगा किसी इंडेक्स आई पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबरे का वैल्यू क्या है। ठीक है, फिर दूसरा एरे बताएगा कि किसी इंडेक्स आई से स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सम सबरे क्या है। ठीक है, तो दो चीज बनाएंगे, लेफ्ट और राइट, दो एरे बनाएंगे। लेफ्ट होगा हमारा एक एरे ऐसे होगा, राइट होगा एक एरे ऐसे होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों को फिल कर देंगे। देखते हैं इसको कैसे फिल करेंगे, दोनों को लेफ्ट वाले को फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस इंडेक्स 0 पे एंड होने वाला कौन सा सबरे है, मैक्सिमम सम सबरे क्या है, इंडेक्स 0 पे एंड होने वाला, तो वो खुद ही 1 है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। ठीक है, अब अगले इंडेक्स पे आते हैं। इंडेक्स 1 पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबरे कौन सा है, या तो हो सकता है वो खुद अकेला वैल्यू हो, या फिर उसके जस्ट पहले इंडेक्स पे लेफ्ट में क्या वैल्यू है, 1।
+2, हो सकता है 3। मतलब हम क्या कह रहे हैं, ये एग्जैक्टली कदेंस एल्गोरिथम में जैसे यूज़ होते हैं ना, वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम। क्या यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ आई इक्वल्स टू क्या है, मैक्सिमम ऑफ, ये लेफ्ट ऑफ आई खुद, मान लो पीछे वाले एलिमेंट को हम कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये जो एरे ऑफ आई है इसमें प्लस कर दो लेफ्ट ऑफ आई -1। ठीक है, यही तो होता है कदेंस एल्गोरिथम में, तो ऐसा होता है कि एलिमेंट को खुद को हम मैक्सिमम मान लेते हैं, या फिर इसके जस्ट पहले मैक्सिमम की क्या वैल्यू थी प्लस उसका खुद का एलिमेंट, वही यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या देगा, ये 2 खुद, या फिर 2 + 1 3 देगा। ठीक है, सिमिलरली अगले इंडेक्स पे मैक्सिमम क्या देगा, ये 3 अकेला, या फिर 3 + 3 6 देगा। ठीक है, सिमिलरली इसको देखते हैं, -4 पे है, मैक्सिमम -4 मैक्सिमम देगा, या फिर ये 6 प्लस ये -4 2 आएगा, तो 2 मैक्सिमम है। ठीक है, सिमिलरली 5 पे 5 खुद मैक्सिमम देगा, या फिर अगर इसको 2 के साथ ऐड करें तो मैक्सिमम देगा, 2 के साथ ऐड करें तब मैक्सिमम देगा, 7 हो गया। ठीक है, ये हमने लेफ्ट निकाल लिया। सिमिलरली राइट को भी निकालते हैं। राइट के लिए हम क्या बोल रहे थे कि किसी इंडेक्स आई से स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सब सवेरे फाइंड करना है हमें, तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो इंडेक्स 4 पे आए, वैल्यू क्या है 5, तो इससे बाद में तो कुछ है नहीं, तो यही है मैक्सिमम सम सवेरे जो कि 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट पे, लास्ट इंडेक्स पे यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, तो इसके पीछे की तरफ हम भरेंगे। ठीक है, अब इंडेक्स 3 पे आते हैं। अब 3 पे स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सम सवेरे या तो ये खुद हो सकता है, या फिर इन दोनों को इंक्लूड कर लें। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए भी सेम चीज़ है यहाँ पे, जैसे करते हैं ना कदेंस एल्गोरिथम में, राइट ऑफ आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ ये राइट ऑफ आई खुद का वैल्यू, या फिर राइट ऑफ i+1, मतलब राइट में जो उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे है, मतलब उसके अगले एलिमेंट्स को भी कंसिडर कर ले। हम क्या कह रहे हैं, ये खुद या फिर उसके अगले एलिमेंट जो है उनको भी कंसिडर कर लो। तो वही कह रहे हैं कि एरे ऑफ आई, सॉरी यहाँ पे एरे ऑफ आई खुद, एरे ऑफ आई खुद, या फिर एरे ऑफ आई में राइट ऑफ i+1, मतलब अगले एलिमेंट्स को भी ऐड कर लो, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, एरे ऑफ आई प्लस 1, हाँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ये -4 खुद, या फिर -4 को हम 5 में ऐड कर दें तब आएगा, -4 को हम 5 में ऐड कर देते हैं तब आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर ये 3 खुद, या फिर 3 को 1 में ऐड कर दें तब, 3 को 1 में ऐड कर देते हैं 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 खुद मैक्सिमम है, या फिर 2 को 6 में ऐड कर 4 में ऐड कर दें तब आएगा, 4 में ऐड कर देते हैं तब आएगा 6। ठीक है, सिमिलरली 1 खुद मैक्सिमम है, या फिर 1 को 6 में ऐड कर दें तब मैक्सिमम आएगा, 1 को 6 में ऐड कर देते हैं 7 7 6 4 1 5, ये हो गया। हमने लेफ्ट और राइट दोनों निकाल लिया, हर इंडेक्स के लिए हमने फाइंड कर लिया कि उस इंडेक्स पे स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सम सबअरे कौन सा है, और उस इंडेक्स पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबअरे क्या है। ठीक है, अब समझते हैं आंसर कैसे निकालेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे और हर इंडेक्स को ऐसे मानेंगे कि उसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी इंडेक्स आई को हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इसी इंडेक्स आई को, ये इंडेक्स 2 है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा पता है, आंसर होगा कि इस इंडेक्स को अगर स्किप करते हैं तब मैक्सिमम सब सवेरे क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है कि इसके जस्ट पहले वाला इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 1, कि इंडेक्स 1 पे यहाँ से यहाँ तक का, कि इंडेक्स 1 पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबअरे क्या है, इंडेक्स 1 पे मैक्सिमम सम सबअरे क्या है, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट ऑफ i-1। ठीक है, लेफ्ट ऑफ i-1, लेफ्ट ऑफ i-1। ठीक है, और इंडेक्स i+1, मतलब इसका जो अगला इंडेक्स है वहां से स्टार्ट होने वाला मैक्सिमम सम सबअरे क्या है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा राइट ऑफ i+1 से। ठीक है, यही हमें करना है हर इंडेक्स के लिए। तो चलो एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं, इसको यहाँ रख देता हूँ, ड्राई रन करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो मान लो ऐसे इंडेक्सिंग हो रखी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे आई, ये हमारा आई है। ठीक है, हम अभी इंडेक्स 0 पे हैं। हम एक चीज़ और, इंडेक्स 0 और इंडेक्स n-1, इन दोनों को हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर देखो इंडेक्स 0 पे है तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं रहेगा, अगर इंडेक्स n-1 पे है तो इसके राइट में कुछ नहीं है।
तो ये दोनों पार्ट कैसे कवर होंगे ये हम इसके बाद देखते हैं, ये दोनों पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स 1 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर इनिशियली, आंसर मान लो 0 है। ठीक है, मैक्सिमम सम सब यहाँ चाहिए, इंडेक्स इनिशियली मान लो आंसर 0 है। तो इंडेक्स आई पे है, तो इंडेक्स आई पे है मतलब क्या हुआ, इंडेक्स आई पे मतलब है कि इंडेक्स 1 को हम स्किप करना चाहते हैं, इंडेक्स 1 को स्किप करना चाहते हैं, तो लेफ्ट ऑफ i-1 मतलब लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ 0 क्या है 1। सिमिलरली राइट ऑफ i+1, राइट ऑफ 2, 0 1 2, राइट ऑफ 2 क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो 5। कौन सा मैक्सिमम है, ये 5 या फिर 0, 5 मैक्सिमम है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, हमारा इंडेक्स आगे बढ़ेगा। हम इंडेक्स 2 को स्किप करना चाहते हैं, इंडेक्स 2 को स्किप करना चाहते हैं तो मतलब लेफ्ट ऑफ i-1, लेफ्ट ऑफ 1 और राइट ऑफ i+1, राइट ऑफ 3। ठीक है, लेफ्ट ऑफ 1, लेफ्ट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3, राइट ऑफ 3, राइट ऑफ 3 क्या हो जाएगा 0 1 2 3, क्या हो जाएगा 4। आंसर क्या है, ये 4 मैक्सिमम है या फिर 5 मैक्सिमम है, 5 मैक्सिमम है। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, हमारा इंडेक्स फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ा। हम इंडेक्स 3 को स्किप करना चाहते हैं तो लेफ्ट ऑफ 2 और राइट ऑफ 4। ठीक है, लेफ्ट ऑफ 2 क्या होगा 6 प्लस राइट ऑफ 4 क्या है, राइट ऑफ 4 ये है, राइट ऑफ 4 5 है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 11, मैक्सिमम कौन सा है ये 11 या फिर 5, 11 हमारा आंसर है। ठीक है, और हम जाएंगे आई जो है यही n-1 यहाँ तक जाएंगे, और लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं पर रुक जाएंगे। हमारा आंसर क्या है 11 है हमारा आंसर। ठीक है, यही रिटर्न कर देंगे। अब समझते हैं कि ये i इक्वल्स टू ये n-1 और i इक्वल्स टू 0, ये दोनों कैसे कवर कवर होंगे वो देखते हैं। 2 और 1 कैसे कवर होंगे वो समझते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक सबअरे, एक एरे ऐसे दे रखा है 1 2 और 3। ठीक है, तो इसका जो है मैक्सिमम सम सबअरे क्या होगा, इसका मैक्सिमम सम सबअरे होगा 3 2 5 1 6। क्यों, क्योंकि टोटल को हम सम कर देंगे तो वही हमें मैक्सिमम सम सबअरे मिलेगा, हम किसी को भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि इसने बोल रखा है कि एट मोस्ट एक एलिमेंट को स्किप करना है, मतलब स्किप चाहे करो या ना करो। तो इस केस में हम किसी को स्किप नहीं कर रहे हैं, तो अभी पता कैसे चलेगा। अब एक चीज अगर ध्यान दो, ये 6 किसके बराबर है, 6 इसी के बराबर है ना, कि इस इंडेक्स पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबअरे क्या है, तो वही तो फाइंड कर रहे हैं, ये 3, ये वाला सबअरे या फिर ये वाला सबअरे या फिर ये खुद। तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा लेफ्ट ऑफ आई से। तो हम क्या करेंगे, हम जब लेफ्ट ऑफ आई कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तभी हम अपने आंसर को मैक्सिमम चेक करते जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि इस इंडेक्स पे एंड होने वाला सबअरे क्या है, उसको हम अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे। फिर इस इंडेक्स पे सम एंड होने वाला मैक्सिमम सम क्या है, उसको हम अपने आंसर से कंपेयर करेंगे। फिर इस इंडेक्स पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबअरे क्या है, उसको आंसर से कंपेयर कर लेंगे। मतलब हम जब ये लेफ्ट ऑफ एरे, ये एवरेज जब फिल कर रहे होंगे ना, तो हमारा जो आंसर होगा लेफ्ट ऑफ आई, उसको कंपेयर करते जाएंगे अपने आंसर से, क्योंकि वो हमें बताएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट को स्किप ना करें तो हमारा क्या मैक्सिमम सम सबअरे होगा वो बताएगा। ठीक है, तो अब कोड करते हैं और अच्छे से समझ आएगा। अपना एरे का लेंथ देख लेते हैं, एरे डॉट लेंथ। ठीक है, अगर ये हमारा n इक्वल्स टू 1 है तो एक ही एलिमेंट है, तो वही हमारा आंसर होगा एरे ऑफ 0। ठीक है, क्योंकि कुछ भी स्किप नहीं कर सकते उसके अंदर। तो हम अपना लेफ्ट एरे और राइट एरे बना लेते हैं, इंट n। सिमिलरली राइट इक्वल्स टू न्यू इंट n, ये मिल गया। ठीक है, तो लेफ्ट वाले को स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम सबरे एंडिंग एट आई। ठीक है, तो लेफ्ट ऑफ 0 क्या है इनिशियली, वही एरे ऑफ 0। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, फॉर इंडेक्स आई इक्वल्स टू 1 और आई इज स्मॉलर देन एन i++। ठीक है, और एक चीज, हमारा जो आंसर है, मान लो हमारा आंसर इनिशियली एरे ऑफ 0 ही है। ठीक है, हमारा आंसर मान लो एरे ऑफ 0 है इनिशियली। अब लेफ्ट ऑफ आई को कैलकुलेट करते हैं, लेफ्ट ऑफ आई क्या होगा, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ ये लेफ्ट ऑफ आई खुद, या फिर देखो यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये लेफ्ट ऑफ आई खुद या फिर एरे ऑफ आई प्लस लेफ्ट ऑफ i-1।
ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा लेफ्ट ऑफ आई। और एक चीज़ मैंने यहाँ कहा था कि वो वाला केस जिसमें हमें हो सकता है किसी को स्किप करने की जरूरत ही ना पड़े, तो ये वाला, इसको भी कंपेयर करते जाएंगे हम अपने आंसर पे बार बार। आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, ये हमारा आंसर खुद, या फिर लेफ्ट ऑफ आई। लेफ्ट ऑफ आई क्योंकि बता रहा है इंडेक्स आई पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबरी क्या है। ठीक है, ये हो गया। और हमारा राइट, राइट पॉइंट करते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम सबरे एंडिंग एट आई। ठीक है, इंडेक्स आई पे एंड होने वाला मैक्सिमम सम सबरी क्या होगा, एन माइनस वन से स्टार्ट होगा, पीछे से स्टार्ट होता है, राइट ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू एरे ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, और इंट आई इक्वल्स टू वन, सॉरी आई इक्वल्स टू एन माइनस टू, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई माइनस माइनस राइट ऑफ आई, वही फॉर्मूला जो हमने देखा था मैक्सिमम ऑफ, ये खुद राइट ऑफ आई, या फिर एरे ऑफ आई प्लस राइट ऑफ आई प्लस वन, ये हो गया। ठीक है, अब फाइंड कर लेते हैं, हर एलिमेंट के लिए कंसिडर करते हैं, अगर उसको रिमूव करेंगे तो। और इंडेक्स आई इक्वल्स टू वन, क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही बताया था आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई इक्वल्स टू वन, आई स्मॉलर देन एन माइनस वन, जीरो और एन माइनस वन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो वाला पार्ट यहाँ ऑलरेडी कंसिडर हो गया है। ठीक है, आई प्लस प्लस, हमारा आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ हमारा आंसर, या फिर लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस राइट ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, यही तो कर रहे हैं, ये लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस राइट ऑफ आई प्लस वन, और एट दी एंड यही आंसर रिटर्न करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, क्या गलत है देखते हैं। लेफ्ट ऑफ आई जब कंसिडर कर रहे हैं तो मैंने बोला था ना, वो एलिमेंट खुद या फिर लेफ्ट ऑफ आई माइनस वन प्लस एरे, तो यहाँ पे ये वो एलिमेंट खुद आएगा ना, एरे ऑफ आई। सिमिलरली यहाँ पे वो एलिमेंट खुद, मैंने लेफ्ट ऑफ और राइट ऑफ आई लिख दिया। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है वो भी देख लेता हूँ। राइट प्लस सही है, लेफ्ट वाले में यहाँ एरे ऑफ आई होगा, मतलब वो एलिमेंट खुद या फिर उसको हम ऐड कर रहे हैं, वो एलिमेंट खुद या फिर उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।